मेवात की पुनाना अनाज मंडी में गेहूं उठान ठप, लोड गाड़ियां लौटने से किसान और आड़ती परेशान। आप देख रहे हैं पुनाना से सद्दाम हुसैन के साथ लियाकत अली की रिपोर्ट। बता दें कि नूंह जिले की मेवात क्षेत्र की सबसे बड़ी अनाज मंडी पुनाना में गेहूं उठान ठप होने से किसानों और आड़तियों की परेशानियां लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। मंडी में सरकारी खरीद के बाद भी गेहूं का समय पर उठान नहीं हो पाने से हजारों क्विंटल अनाज खुले आसमान के नीचे पड़ा हुआ है। मौसम खराब होने और बारिश की आशंका के बीच किसान और व्यापारी फसल खराब होने की चिंता में हैं। मंडी के आड़ती सलीम खान, संजीव कुमार, धर्मवीर, उमेश, ताहिर, आकिल, दीपक और टिम्पल सहित अन्य व्यापारियों ने आरोप लगाया है कि वेयरहाउस एजेंसी ने गेहूं की खरीद तो कर ली, लेकिन ठेकेदारों की लापरवाही और मनमानी के कारण माल का उठान नहीं हो रहा है। उनका कहना है कि एजेंसियों की ओर से दर्जन वर्ष से अधिक गेहूं से लदी गाड़ियों को बिना स्पष्ट कारण वापस लौटा दिया गया है, जिससे मंडी में अव्यवस्था फैल गई है। आड़तियों ने बतलाया कि एक गाड़ी को मंडी तक लाने और वापस ले जाने में करीब 25 से 30 हज़ार रुपये तक का खर्चा आ रहा है, जिससे व्यापारियों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि खरीद प्रक्रिया से जुड़े अधिकारी परचेज पक्षपात कर रहे हैं और चुनिंदा लोगों की गाड़ियों को खाली कराया जा रहा है, जबकि अन्य गाड़ियों को वापस भेज दिया जा रहा है। उन्होंने आड़तियों ने भी वहीं भ्रष्टाचार और रिश्वत लेने के भी आरोप लगाए हैं। माकिल खान है। आप क्या करते हैं यहाँ पे और किस तरह से गाड़ी की हम बात करें तो किस तरह से गाड़ियाँ वापस आ रही हैं और क्यों आ रही हैं? मैं बालो ट्रेडिंग कंपनी से संबंध रखता हूँ और हमारी सरकार ने परचेज की है गेहूँ की और ये माल जा रहा रतीपुर और सिवड़ी 2 जगह जा रहा। फिलहाल होता क्या है कि हम यहाँ से गाड़ियाँ भर के भेज रहे हैं, वहाँ से 10-20 कट्टे उतार के और सारी की सारी गाड़ियाँ रिजेक्ट करके भेज रहे हैं। इससे जमींदार को बहुत तकलीफ हो रही है। जमींदार पेमेंट के लिए चिल्ला रहा है हमारे पास आके कि हमारी पेमेंट नहीं आ रही। पेमेंट जब आएगी जब माल डिलीवर हो जाएगा। वहाँ पे बरसात हुई है 19-20, थोड़ा कोई मॉइस्चर माल में आ गया है, उसके लिए भी हमने बोल दिया अगर मॉइस्चर है तो वो मॉइस्चर कट लगा के ये माल उतारो। उनका मकसद सिर्फ रिश्वत है। अगर जो आड़ती या फर्म उनको पैसा दे रही है उनका तो माल उतर रहे हैं और वहाँ पर गेट पास देखा जाता है किस फर्म का है। जो उनकी पसंदीदा फर्म है उनके माल तो चाहे कैसे भी वो उतर जाते हैं और जिन में इनसे रिश्वत के लिए या वैसे एलर्जी है उनका कोई माल नहीं उतरता। ये गाड़ी खड़ी है मेरी, अभी अभी वापस आई है यहाँ पे। आप गाड़ियाँ यहाँ भरी हुई हैं और वापसी जो आई है वो कितनी गाड़ियाँ हैं? फिलहाल तो यहाँ पे जो आज की डेट में वापस आई हैं वो 3 या 4 गाड़ियाँ अलग अलग फर्मों से। और वैसे पिछले 2-3 दिनों में ये सिलसिला लगातार जारी है। 18 से 20 गाड़ियाँ आ चुकी हैं यहाँ पे वापस। एक गाड़ी नुकसान आप लोगों को इससे हो रहा है? एक गाड़ी में कम से कम हमें 25 से 30 हज़ार का नुकसान होगा, क्योंकि गाड़ी जाएगी उसका भी भाड़ा लेगा, वो तो आएगी उसका भी भाड़ा लेगा, फिर दोबारा माल जाएगा उसका भी भाड़ा होगा। क्या इसमें जांच की मांग करना चाहेंगे आप? हम सरकार से ये कहना चाह रहे हैं कि जो भ्रष्ट कर्मचारी है ना उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाए और जो वो है हमारा सही माल उसे उतारा जाए। हमने ये भी कह दिया है कि अगर हमारा कोई 1 कट्टा 2 कट्टा या 10 कट्टे गलत हैं उन्हें मत उतारो। इस मामले को लेकर सेक्रेटरी से या फिर नहीं, इस मामले से लेकर डीएम से भी मिले हैं। डीएम ने भी ये बोला कि कल तो ये बोल के गई थी इस गाड़ी के बारे में कि हम उतार लेंगे, मोर्चर कट लगेगा। हम उनसे बोले हैं कोई नहीं, मोर्चर कट लगा लो आप और इन मालों को उतारो ताकि जमींदार की पेमेंट हो जाए। मेरा नाम समीम है। समीम जी, ये जो गाड़ियां हैं ये कहाँ जा रही हैं और क्यों लौट के आ रही हैं, क्या इसकी वजह है, क्या कहना है? हमारी गाड़ी एक तो रतीपुर गई थी अब से पहले बरसात के बाद, वो वहाँ से रिजेक्ट हो गई है और अब ये सेवली से आके अभी आके खड़ी हुई है। ये भी 6 दिन में वापसी आई है। जो रतीपुर से आई है वो 5 दिन में के बाद वापसी आई हुई। तो वहाँ पे तो नरू का देखता है, जो यहाँ पे बीडिंग परचेजर भी वही था, बीडिंग उसने की है। तो सबसे बड़ी कमी तो उन्होंने ये की है कि 15 तारीख के बाद कोई बीडिंग नहीं हुई मंडी में। सीधा 15 के बाद 30 को ही बीडिंग हुई है। मंडी में आता था, डेली सो जाता था। हम बोलते थे जमींदार का माल है, लिखाई करो ताकि टाइम से उनकी पेमेंट हो जाए। करूंगा 15 दिन बाद उसने बीडिंग की है। अब वो वहां पे क्या कर रहा है
पूरे दिन दारू के नशे में रहता है, जिसकी जांच की जाए। हम प्रशासन से भी कह रहे हैं, वहां पे जाके गेट पास देखेगा किस फर्म का गेट पास है। अगर उसको सही लगेगा कि भाई इससे मेरी डीलिंग सही हुई है मंडी में, तो उसकी तो गाड़ी उतर जाएगी। और वो उसको ये लगता है कि भाई इस फर्म वाला सही नहीं था या इससे डीलिंग मेरी सही नहीं है, उस पर गाड़ी ड्राइवर को ही देख के गेट पास देखते ही वो बोल देता है इसको ले जा, ये गाड़ी रिजेक्ट है, चाहे उसने गाड़ी का पल्लड़ भी क्यों ना उठाया हो। हमारी जो गाड़ी आई थी 4 दिन वहां खड़ी हुई थी, तो ड्राइवर से उसने इतनी बदतमीजी से पेश आया जब वापस आ रहा था कि भाई 4 दिन यहाँ पे खड़ी रही है, इसकी हमने चौकीदारी की है, इसके 300 रुपए डेली के हिसाब से 1200 रुपए बनते हैं, 1200 रुपए इस गार्ड को देके जा। क्या परेशानी दिक्कतें सामने आ रही हैं जब समय पर जो है किसानों को पेमेंट नहीं मिल रही है, उनकी ब्याह शादी भी है, कर्जा भी है? अब सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है, जो 15 तारीख के बाद हमारे पास गेहूं आया है उसकी पेमेंट नहीं हो पा रही, क्योंकि गाड़ी हमारे पास वापसी आ रही है। तो जमींदार हमारे पास आ रहा है, किसी के घर में ब्याह है, शादी है, कोई और जरूरत का काम है, हम उनसे 1-2 दिन 10 दिन का वादा कर रहे हैं, 10 दिन बाद फिर आ रहे हैं। तो सबसे बड़ी समस्या है कि जमींदार परेशान है, साथ में हम भी परेशान, क्योंकि हमसे फिर बदतमीजी से जमींदार भी पेश आ रहे हैं। क्योंकि कितना माल जो है यहाँ से गया था, रिटर्न हुआ है? हमारे एक गाड़ी में 814 कट्टे गए थे हमारे पास, वो वापसी आ गई है। इसमें 626 कट्टे गए थे, वो भी वापसी गए। इसमें कारण बताया गया है कि 14/4 मॉइस्चर है। कल हम वहां पे गए थे तो वहां पे डीएम मैडम ने मॉइस्चर चेक किया हमारे सामने, 13/8 मॉइस्चर आया था। उन्होंने बोला था कि इसको गाड़ी को खाली करा लेंगे। बाकी हम कल वहां से कहने के बाद आ गए, अब सुबह ड्राइवर इसको वापसी ले आया गाड़ी, हमें नहीं पता किस लिए भेजी गई है। नाम दीपक बंसल है, मैं दुकान नंबर 80 का मालिक हूँ। मैंने एक गाड़ी रतीपुर भेजी थी जो कि वहाँ पहुंची, नरुगा ने देखा कि ये तो फूल चैन एंड सन्स का फर्म का माल है, नहीं कोई माल देगा नहीं कुछ देखा, सीधा रिजेक्ट कर दिया कि गाड़ी नहीं उतरेगी। ड्राइवर से कह दिया ये इन को तो मैं चक्कर लगवाऊंगा यहाँ पे, कैसे माल नहीं उतरे। फिर हमने एक गाड़ी सेवली भेजी, सेवली में देखा 1-2 कट्टे को खराब थे, हमने कहा इनको रिजेक्ट कर दो, गाड़ी उतरवाओ। उन्होंने फिर नहीं कि हम नहीं उतरवाएंगे, एक कट्टे सारी गाड़ी वापसी आई। दोनों गाड़ी हमारी वापसी आ गई। माल चेक कर लो आप, एक बिल्कुल सॉलिड माल है सारा। कारण क्या वजह है ये? क्यों वजन ये है वो पैसे मांग रहे हैं, हम पे पैसे नहीं दिए जाएंगे, हम पैसे क्यों दें उनको? माल हमारा खराब हो रहा, खराब माल हम भेज नहीं रहे उनको, बढ़िया माल भेज रहे हैं फिर वापसी भेज रहे हैं वो। अब क्या डर सता रहा है? ऊपर से भी बादल हो रहे हैं। अब डर सता रहा है जी, तिरपाल ढक रखे हैं, फिर और देखो क्या रहता है। वो बादल की बात करें तो बरसात हो सकती है, नुकसान कितना होगा? नुकसान बहुत हो रहा है जी, 200 क्विंटल माल तो कम से कम खराब हो चुका है अब तक, वो हमने अलग रखा है। फिर भी ये अब ये परेशान कर रहे हैं हमको, माल भेज रहे हैं जो वो भी वापसी आ रहा है। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि हमारा माल उतरे, किसानों की पेमेंट आए। किसान हमें परेशान कर रहे हैं, रोज रोज आते हैं, उनसे क्या क्या कहें। हम ये कहते हैं भाई 2 दिन पेमेंट आ जाएगी, 2 दिन बाद फिर नहीं, फिर वो आते हैं हमारे पास, फिर हम क्या जवाब दें उनको।